नमस्कार। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से और उन चीजों को हासिल करने से दूर कर रही है जो आप करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक जगह अटक गए हैं जहां से आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते? अगर हां, तो मैं आपको बता दूं कि बस एक शब्द है जो आप पर इतना बोझ डालता जा रहा है। ये हमारे साथ हर जगह मौजूद होता है। जब तक हम उसे गहराई से महसूस नहीं करते, तब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो मौजूद है। और वो खतरनाक शब्द है फियर, यानी डर। दोस्तों, इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि डर की पहचान कैसे करें और ये हमारी जिंदगी पर क्या क्या असर डालता है। आप डर का सामना करना और उसे कंट्रोल करना भी सीखेंगे। डर के कारण जो चीजें आपसे छूट रही हैं, आप उसे भी एक्सपीरियंस करना सीख जाएंगे। इस बुक समरी के अंत तक आप खुद को पर्पस, मीनिंग और प्यार के साथ एक अलग अंदाज में देखने लगेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और आप देखेंगे कि जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उन्हें एक्सेप्ट करने से कितना फर्क पड़ता है। दोस्तों, डर ही वो कारण है जिसकी वजह से हम उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। जिंदगी अपनी प्लेट में हमें क्या कुछ सर्व करती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर वो कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस भी हुआ, तो हम उसे सहने लायक तो बन ही सकते हैं। तो आइए पहले डर को समझते हैं। डर के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 वो चीजें हैं जो सच में होती हैं, जिसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। लेवल 2 में ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, इमेज खराब होने का डर और असहाय महसूस करना। लेवल 3 है सबसे बड़ा डर, जिसमें सोच आ जाती है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक आदमी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। रह रहकर उसे बस अपनी माँ का ख्याल आने लगा। जब भी वो घर से कहीं बाहर जाता, तो उसकी माँ कहती, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगा, इन सिंपल से शब्दों में 2 मैसेज छिपे हैं। पहला मैसेज है कि ये दुनिया सेफ नहीं है, डेंजरस है, और दूसरा, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त वो आदमी एक नादान बच्चा होने के कारण कभी इसका सही मीनिंग समझ नहीं पाया। उसकी मां सिर्फ इस बात से चिंतित थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता, तो वो उसकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद नहीं होगी। इसी तरह सालों बीत गई। बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन अब भी बाहर जाते समय उसकी मां उसे कहती, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। और बड़े और मैच्योर होने के बाद जाकर वो अपनी मां की बातों की गहराई को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी मां से मिलने गया, तो उनके नाक और गले में पाइप लगी हुई थी। बिना ये जाने कि वो सच में उसे सुन पा रही हैं या नहीं, वो झुका और अपनी मां के कान में धीरे से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं मां, मुझे छोटा सा काम है और मैं अभी वापस आता हूं। दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, अपना ध्यान रखना बेटा। यह सुनकर उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कि इतने सालों में मां ने ये बात कितनी बार कही है। दोस्तों, एक सच जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो ये है कि ये जो हमारा डर है ना, वो कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला। लेकिन वो आपकी जिंदगी पर कितना असर डालता है, आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई सिचुएशन में वो दोबारा लौट कर आ जाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो फिर से शुरू हो जाएगा जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग एंटरटेनमेंट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, वो भी इस डर को एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, हम सभी इस डर को महसूस करते हैं। इसलिए वो चीजें करना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हैं, कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकती हैं। एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक होने से पहले वो हर चीज के लिए अपने पति पर डिपेंडेंट थी। तलाक के बाद उस औरत के पास नई चीजों को सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया का सामना करने की जरूरत पड़ी।
वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने चीजों को बीच में छोड़ा नहीं। वो नई चीजें सीखने लगी। इस वजह से धीरे धीरे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पर प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी वो कुछ नया एक्सपीरियंस करती तो वो डर लौट आता था। लेकिन उसकी खासियत यही थी कि वो अपने डर से डरकर पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो भागना बंद नहीं करेगी तब तक ये डर उसे भगाना बंद नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। इसी तरह एक बार एक मेयर थे जो एक टैप डांस सीखना चाहते थे। ये एक पब्लिक इवेंट के लिए था जिसमें उन्हें एक ब्रॉडवे कास्ट के साथ परफॉर्म करना था। यूं तो मेयर को हजारों लोगों के सामने स्पीच देने की आदत थी और उन्हें ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते थे जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ता था। लेकिन डांस के मामले में वो जरा अनाड़ी थे और उन्हें टैप डांस सीखने में डर लग रहा था। ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि नई चीजें सीखते वक्त डर लगना बिल्कुल नेचुरल है। हिम्मत कर उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेयर का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा। उन्होंने सोचा ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। एक एक करके दिन बीत रहे थे और आखिर इवेंट का दिन आया। मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बस दिल खोलकर डांस किया। लोगों को उनका परफॉर्मेंस बेहद पसंद आया और सभी ने उनके लिए खूब तालियां बजाई। सच तो यह है कि हम सभी लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पर डर को जरूर महसूस करते हैं, चाहे आप कोई भी हो। अपने डर को एक्सेप्ट कर आप उसे हरा सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में रिस्क लेना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सब के अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए हों तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी लाइफ जीते हैं उस बारे में है। आइए कहानी से इसे समझते हैं। एक औरत को पता चला कि उसके पति को कैंसर हो गया है। इस खबर ने उन दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। वो औरत इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीजें सीखी। अब वो इस सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने लगी। उसने महसूस किया कि ऐसे कई लोग हैं जो उसकी और उसके पति की परवाह करते हैं। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा था। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर कर दिया। अब वो स्ट्रेस महसूस नहीं करती थी। किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस भरने लगा था। एक एक करके दोनों पति पत्नी ने अपने अंदर की हर नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को खोजा। समय के साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी। इतना ही नहीं, अब वो दोनों साथ मिलकर दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद करने में लग गए हैं। अंत में आपका विल पावर आपकी कमजोरी को हरा देता है। आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे आप उतने ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। दोस्तों, हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लें। एक असहाय और विक्टिम बनकर अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष ना दें। इसका कंट्रोल अपने हाथों में लें, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। और याद रखें कि आज आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते तब डर आप पर नहीं बल्कि आप डर पर हावी होने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का एक और मतलब अपने मन में चल रहे हजारों थॉट्स को हैंडल करना भी है। ये थॉट्स आपके मन को नेगेटिविटी से भरकर आपको खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना है। आप अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी हर दिन वो लगातार चिंता में डूबा रहता था। वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों ने उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी, लेकिन एडवर्ड ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में जो लोग थे उन्हें बदलने की जरूरत थी। वो हमेशा शिकायत करता, काश मेरी वाइफ मुझे ज्यादा समझती, काश मेरा बॉस मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होता तो चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती और मैं इतना परेशान नहीं होता। एडवर्ड को यकीन था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
एडवर्ड एक ऐसे आदमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो दूसरों को दोष देकर खुद को एक विक्टिम समझता है। अब आइए टोनी की बात करते हैं। टोनी के पास एक अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन वो खुद को वहां फंसा हुआ समझता था। उसे अपनी जॉब छोड़कर बाकी के सभी काम ज्यादा बेहतर लगते थे। लेकिन टोनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है और उन्हें रोज काम की तलाश में न जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो क्या उसका शिकायत करना सही है? शिकायत करने की बजाय टोनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्म देना चाहिए। सिर्फ इस तरह वो अपनी जॉब में ज्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस कर सकता है। अपनी जॉब में ज्यादा पहचान और सैलरी डिमांड करने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सच में उसके लायक हैं। क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय हैं? अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। यह भी जिम्मेदारी लेने का एक तरीका है। केविन को अपनी वाइफ और परिवार से अलग हुए 5 साल हो गए थे। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसे वो पसंद करने लगा और उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बताया नहीं था कि वो तलाक चाहता था। एक दिन उस लड़की ने केविन को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। केविन इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसका मन नेगेटिव बातों से भरने लगा। वो तरह तरह की बातें सोचने लगा, जैसे अगर उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगें और उससे रिश्ता तोड़ दें। थेरेपिस्ट की मदद से केविन को एहसास हुआ कि वो लेट गो करने से डर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके लिए उसकी वाइफ और बच्चे ही घर वापस आने का कारण थे। वो उसके अपने थे और वो इस कनेक्शन को खोने से डर रहा था। इसी डर की वजह से केविन फंसा हुआ फील करने लगा। लाइफ में हम सभी को अपने लिए गए डिसीजन के नतीजे का सामना करना ही पड़ता है और जरूरी नहीं कि हर बार हमारा डिसीजन सही साबित हो। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर उससे सीखना चाहिए, ताकि हम एक जगह अटके ना रहें और आगे बढ़ सकें। दोस्तों, पोलियाना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर सिचुएशन की पॉजिटिव पहलू को देखने में विश्वास करती है। पोलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना नासमझी और अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो यह है कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का उपाय है। जब आप अपने मन में चल रहे नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं, तब आप उन्हें जीतने लगते हैं। आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। आपके मन में चल रही आवाजें आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो असल में मौजूद होती ही नहीं है। ये आपकी पावर को एक लिमिट में रोककर आपको डर से भर देते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ इन आवाजों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और हम ऑटोमेटिकली उसे करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट में बदलें। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जब आप दुखी और हारा हुआ फील करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। जीन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थीं। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की अचानक मौत हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरी ने डर के सामने हार मान ली। जीन को कई लोगों ने सालों तक सांत्वना और सहानुभूति दी, लेकिन एक पॉइंट आने पर सभी लोग उसके डिप्रेस्ड मूड से तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ रहना नहीं चाहता था। जीन सोचने लगी कि अकेले होने के बाद एक औरत को वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है। उसने ये भी मान लिया था कि उसे दोबारा कोई साथी नहीं मिलेगा और उसके पति के जाने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। आखिर में यही जीन का सच बन गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड और रवैया ही नेगेटिव था। उसके पति बेसिक जरूरतों को पूरा करने जितना ही पैसा उसके लिए छोड़ कर गए थे। जीन ने फैसला किया कि वो उस छोटी सी रकम से ही खुद को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके जैसी हाउसवाइफ को जॉब मिलना नामुमकिन था। जीन कई जगह इंटरव्यू भी देने गई, लेकिन उसमें ना कोई जोश था ना कोई उमंग। वो एक सुस्त इंसान लग रही थी, जिस वजह से उसे कहीं भी हायर नहीं किया गया। जीन ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपनी लाइफ को दुख से भर लिया था। दूसरी ओर मैरी का जिंदगी के प्रति एक अलग ही नजरिया था। उसने पोलियाना प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसके पति के गुजरने के बाद वो कई दिन बेहद उदास और दुखी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत कर खुद को संभाला। मैरी एक ऐसी शख्स थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जीन से अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का पक्का इरादा कर लिया था।
उसे भी जॉब करने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। उसने चंदा इकट्ठा करने वाले एक इवेंट में अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। हालांकि ये चैरिटी का काम था, लेकिन उसे ये काम बहुत पसंद आया, इसलिए उसने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इकट्ठी करने वाले क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई किया। और कमाल की बात तो ये हुई जब उसके पास सिलेक्शन की कॉल आई। मैरी बहुत खुश हुई, उसे इससे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वो भी अपने पति को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिंदगी कभी कभी रुकती नहीं, इसलिए आगे तो बढ़ना ही होगा। दोस्तों, जिस तरह एक सिक्के के दो साइड होते हैं, ठीक उसी तरह जिंदगी में हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। मैरी ने पॉजिटिव साइड को देखना चुना, इसलिए लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे। सब उसकी तारीफ करते कि कैसे उसने अपने दुख से बाहर निकलकर खुद को एक ब्रेव और सक्सेसफुल इंसान बना लिया था। मैरी ने एक दुखद घटना में भी हिम्मत नहीं हारी और उसे एक मौके के रूप में देखकर आगे की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैरी ने अपने पति को खोया नहीं होता तो शायद वो कभी नहीं जान पाती कि वो अपने दम पर कितना कुछ अचीव कर सकती थी। दोस्तों, जब किसी इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है तो उसे पावरफुल बना देता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम खुद को नेगेटिव लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी हमें अपनी चपेट में ले लेती है और हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए। जब कोई इंसान पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है तो वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। आपकी एनर्जी जैसी होगी, आप भी वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों का साथ चुने जो आपको खुलकर अपनाते हों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और गलत होने पर आपको सही रास्ता दिखाने का जज्बा रखते हों। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे अनदेखा ना करें, बल्कि जल्द से जल्द उससे बात करके उस सब को सुलझाने की कोशिश करें। इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें आने वाले किसी भी चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव करने में जरूर सक्सेसफुल होंगे। उस रास्ते में आपको फेलियर का भी सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत करके दोबारा उठकर आप एक नया रास्ता आजमा सकते हैं। आपके सामने कई मौके आएंगे, बस आप में वो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेकर ही आप अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना ही कहें, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इसे हैंडल कर सकती हूं। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। दोस्तों, इस बुक समरी से आपने सीखा कि कैसे डर हम पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये डर हमेशा रहने वाला है, लेकिन अगर हमने इसे एक्सेप्ट करके इसका सामना करना शुरू कर दिया तो हम इसे दूर कर सकते हैं। आपने ये भी जाना कि डर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल उन चीजों के कारण होता है जो असल में हो रहा है। दूसरा लेवल हमारे मन में मौजूद थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से होता है। और तीसरा लेवल, सबसे बड़ा डर वो होता है जब हम कहते हैं मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। आपने ये भी समझा कि हम जब भी किसी नई सिचुएशन में होंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं और रिस्क लेते हैं तो हम इस डर को हरा सकते हैं। आपने ये भी जाना कि आपके अंदर एक पावर मौजूद है, आपके डर को कंट्रोल करने का पावर। ये आपकी लाइफ और आपकी खुशियों को कंट्रोल करने का पावर है। आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बारे में सीखा। कभी भी दूसरों को दोष ना दें। आपके साथ जो भी होता है वो आपके ही एक्शन का रिजल्ट है, इसलिए अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं। आपने पोलियाना प्रिंसिपल के बारे में समझा। इसे ना समझी और अनरियलिस्टिक कहना गलत होगा। ये सच्ची खुशी पाने का तरीका है। चीजों के पॉजिटिव पहलू को देखना सीखें। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने सपोर्ट सिस्टम के इंपॉर्टेंस को समझा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो दयालु, खुशमिजाज और पॉजिटिव सोच रखते हैं। दूसरों को समझने की कोशिश करें, तब जाकर वो भी आपको समझने लगेंगे और आपकी मदद करेंगे। क्या अब भी आपको डर से डर लग रहा है? उम्मीद है कि इस बुक समरी ने आपकी कुछ मदद की होगी। डर महसूस करना गलत नहीं है। हिम्मत करके आगे बढ़ें और जब भी आपको डर लगे खुद से बस इतना ही कहें, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।